दोस्तों, क्या एक इंसान अपनी शिक्षा के दम पर सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है? एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में प्यास लगने पर पानी तक नहीं छूने दिया गया, वो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रचयिता बना। आज हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के जीवन को साल दर साल और उनकी डिग्री दर डिग्री समझेंगे। 18911907 1891 जन्म, 14 अप्रैल को महू एम्हाव में जन्म। पिता रामजी मालोजी सकपाल सूबेदार थे। 1900 आयु 9 वर्ष, सतारा के सरकारी स्कूल में दाखिला। यहां उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। 1906 आयु 15 वर्ष, रमाबाई से विवाह हुआ। 1907 आयु 16 वर्ष, मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक 10वीं पास की। एक अछूत बालक के लिए यह उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1908-1923 बाबा साहेब के पास कुल 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के जानकार थे। 1912 आयु 21 वर्ष, मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में BA किया। 1913-15 आयु 22-24 वर्ष, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति पर अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA किया। 1916 आयु 25 वर्ष, कोलंबिया से PhD की उपाधि प्राप्त की। 1921 आयु 30 वर्ष, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc किया। 1923 आयु 32 वर्ष, वहीं से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की दुर्लभ डिग्री ली और ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ वकालत की पढ़ाई पूरी की। सामाजिक संघर्ष और प्रमुख लड़ाइयां 1924-1935। शिक्षा पूरी करने के बाद शुरू हुई असली जंग। उनके विरोधी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे। 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। 1927 महाड़ सत्याग्रह, चवदार तालाब से पानी पीने का हक दिलाने के लिए पहली बड़ी लड़ाई जीती। यहां उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसका भारी विरोध हुआ। 1930 कालाराम मंदिर आंदोलन, नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया। 1932 पूना पैक्ट, दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को लेकर महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेद हुआ। गांधी जी इसके विरोध में अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ और पिछड़ों को आरक्षण मिला। राजनीति और कानून की उपलब्धियां 1936-1951। 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। 1942 वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री बने। उन्होंने ही मजदूरों के लिए 12 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे करवाया। 1947 भारत के पहले कानून मंत्री बने। 1948 हिंदू कोड बिल पेश किया ताकि महिलाओं को संपत्ति और तलाक के अधिकार मिल सकें। जब इसका संसद में विरोध हुआ तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संविधान निर्माण और अंतिम सफर 1947-1956। 1947-1950 संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत का संविधान लिखा। 1956 धम्मचक्र प्रवर्तन, 14 अक्टूबर को नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण, निधन हुआ। मान और मेडल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1952 उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1953 डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। भारत रत्न 1990 भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 एक सर्वे में उन्हें महात्मा गांधी के बाद सबसे महान भारतीय चुना गया। बाबा साहेब का जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ अपनी कलम और ज्ञान से करोड़ों लोगों की जंजीरें काट दी। उनका संदेश साफ था, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें लड़कर लेना पड़ता है। जय भीम, जय भारत। आज 14 अप्रैल है, उस महामानव का जन्मदिन जिसने न केवल दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को सम्मान दिलाया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोया। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सिर्फ याद न करें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। याद रखिएगा, बाबा साहेब ने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन जीने का एक माध्यम है। आज उनकी 135वीं जयंती 2026 के अनुसार पर संकल्प लें कि हम शिक्षित बनेंगे और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करेंगे। भारत के इस अनमोल रत्न को कोटि कोटि नमन। जय भीम। तो अगर आपको बाबा साहेब के संघर्ष की ये कहानी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज भी इनके संघर्षों की गहराई नहीं पता। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। जय भीम, जय भारत।